वीडियो चालू करने से बता दूं भाई, नेगेटिव कमेंट्स करना है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, यू कैन डू इट। बट जो भी नेगेटिव करे या पॉजिटिव करे, मैं तो हर बंदे के लिए यही सोचता हूँ कि लाइक उसने जितनी मेहनत की है और जितना भी लाइक सेक्रीफाइस किया है इस अटेम्प्ट के लिए, लाइक उसको वो यार मिल जाए और वो भाई डेफिनेटली लाइक पास हो जाए यार। बस मेरा तो यही प्रार्थना है कि लाइक यार सब बढ़िया पास हो जाए, बस जो भी भाई लोग लाइक बढ़िया से बस। और आज लाइक देखो वीडियो। सो हेलो गाइस, फिर से आपको एक बेकार सा चेहरा देखने को मिल चुका है। सो या गाइस, मैं आ चुका हूँ फुल एनालिसिस ऑफ माय सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट, जनवरी 2025 का अटेम्प्ट। सो या लेट्स डिस्कस यार। प्राइमा फेसी यार कंपैरेटिवली काफ़ी सही पेपर था इस बार का एज़ कम्पेयर टू जून एंड सितंबर। एंड ज़्यादा मतलब ज़्यादा कचकच नहीं करते हैं, सीधा मैं आपको मुद्दे पे लेके चलता हूँ कि मेरा क्या सीन हो रहा है। तो देखो यार, अकाउंट्स में मेरे कुछ मिस्टेक्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और क्या चाहिए यार आपको, लाइक जो बंदा आगे कोई बंदा अगर होगा जूनियर तो उसको मिस्टेक से कुछ सीखने को मिल सकता है। तो यार पहली बात बता दूँ तो ये जो 12 से नहीं 10 से लेके जो 20 तारीख तक का समय था ना, काफ़ी तकलीफ़ वाला समय था। उस समय मेरा दिमाग बहुत टेंशन होता था कि निकला तो क्या होगा, नहीं निकला तो क्या होगा। और मैं काफ़ी रिग्रेट भी करता हूँ क्योंकि मैंने पास्ट के 1 ईयर नहीं, मतलब जब रिज़ल्ट आया ना सीबीएसई का, तब से ना वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। मतलब मैं ना जो पढ़ाई छूटती है ना दोस्तों, तो फिर यार कसम से वापस आने में काफ़ी समय लग जाता है। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था और मैं इससे काफ़ी कुछ सीखा भी हूँ मिस्टेक से। और मैं चाहता हूँ कि लाइक मेरे मिस्टेक से आप भी कुछ सीखें। तो अभी क्या करूँगा ना, मैं जब रिज़ल्ट आएगा, इफ़ इन केस मेरा पास हो जाता है तो भाई मैं जो है यार बिल्कुल टाइम पास नहीं करूँगा जैसे मैंने किया था। सेलिब्रेशन कुछ नहीं, मेरे को इंटर के लिए तैयारी करना है। अब अभी मैं आपको करंट का सिनेरियो बताता हूँ। अकाउंट्स में भैया मैंने किए हैं 82.5 नंबर का अटेम्प्ट, ठीक है। 82 मार्क्स का आप मान लो, रफली 80 मार्क्स का मान लो, ओके। तो उसमें से 2 नंबर तो मेरे चले गए हैं क्योंकि मेरा एक ट्रू फॉल्स गलत है, तो वही आप मान लो 78, ठीक है। और उसमें से भी भाई मेरे टाइम काफ़ी गलत हुए थे और मैंने बैलेंस शीट पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में भी एक छोटी सी मिस्टेक कर दी एक एडजस्टमेंट में। वो एडजस्टमेंट मैं ढंग से नहीं पढ़ पाया था, तो इस नाम से तो मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ था। बट ऑल्दो मैंने काफ़ी वर्किंग नोट्स किए हैं और जिस हिसाब से हुआ है मुझे लग रहा है कि ऑन एंड अराउंड अगर इजी चेकिंग होती है तो मेरे 55 ऐसा कुछ बन सकता है। क्योंकि मैंने मोस्टली जो सर्टिफाइड कॉपीज़ देखे हैं अपने यूट्यूब फेलो मेट्स से, और मिस्टेक तो मैंने वहाँ पे कर दी कि जब बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा था तो मैं बार बार स्क्रूटनी क्यों किए जा रहा था। मैं बार बार स्क्रूटनी किया जा रहा था, कहाँ गलती है। 10 मिनट मैंने वो लगा दिया, सोचा कि बैलेंस शीट टैली होगा, भाई समझ ही नहीं आया यार। और उस चक्कर में जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता था वो नहीं कर पाया यार मैं। सबसे बड़ी गलती है बैलेंस शीट को चेक करना बार बार। भाई जो बन गया वो बन गया, बैलेंस शीट टैली नहीं होता है, मैक्स टू मैक्स 2 नंबर काटते हैं, उससे ज़्यादा नहीं काटते, ठीक है ना। बाकी एडजस्टमेंट सही किया होगा तो 15 में से गैर गुजरे भी 12 नंबर दे देते हैं वो लोग। हाँ, तो मेरी गलती यही थी ना। खैर, गलती तो मैंने शुरू से ही की थी, मैंने सही से पढ़ाई नहीं किया था। बाकी अब आते हैं लॉ की तरफ। तो यार लॉ में ऑन एंड अराउंड 70 का अटेम्प्ट हुआ है अप्रॉक्स। मैंने लाइक कंपनी के क्वेश्चंस बिल्कुल भी लाइक एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि वो लोग एओए से एंट्रेंचमेंट का टॉपिक पूछ देंगे। मैंने एओए को इतना इग्नोर किया है जैसे मेरे को मेरी क्रश करती है। समझ गए ना तुम लोग, बस समझ जाओ। मतलब एओए को यार, मतलब मैंने एमओए का भी एक्सपेक्ट किया था, इसलिए मैं एमओए भी पढ़ के गया था। मैंने उसके केस लॉ याद किए थे, दिनसॉ, कॉन्टिनेंटल और ये क्या बोलते हैं मर्चेंडाइज, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन, मैंने बहुत याद किया था। जिन टॉपिक से पीवाईक्यू आए थे मैंने मोस्टली किया था। बस वो जो एओए को है ना, मैंने इतना गंदा इग्नोर किया ना, क्या बताऊँ। मतलब मैंने
डॉक्ट्रिन्स के एक्सेप्शंस भी किए थे, बट यार आईसीआई को क्या था कि भाई मतलब खेल दिया भाई कंपनीज वाले में, तो बाकी ओवरऑल ठीक ही था। बस कंपनीज में मैंने लाइक अनएक्सपेक्टेड किए थे, और जितने मुझे आते थे ना लॉ में 70 वो भी मैं पूरा किया हूँ मतलब। लेकिन लास्ट में वो जो एलएलबी का वो कंटेंट्स था ना वो नहीं लिख पाया मैं, मतलब ये भी थोड़ा लेंदी था पेपर मैं बोलना चाहूँगा। बट हाँ, लॉ का पेपर लाइक ठीक था, प्रैक्टिस तो मैंने किया ही नहीं था। मैं खुद लास्ट के 15 दिन पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ ना यार, लास्ट के 15-20 दिन तो पढ़ा हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और अब हम मैथ्स के बारे में आते हैं। तो मैथ्स वाले दिन भी भाई मेरी लाइक ये थोड़ा कंपैरेटिवली ठीक गया था। मैंने 65 ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया था, जिसमें एक्यूरेट मेरा 60 कुछ ऐसी बन रहा है, तो माइनस मार्किंग करके आप 58 अप्रॉक्स कर लो। और ये मैथ्स में एक मेरा वीडियो भी है, एक क्वेश्चन था जिसके 2 आंसर बन रहे हैं भाई, टेक्निकली देखोगे तो। आईसीआई ने थोड़ा एम्बिगिटी वाला क्वेश्चन बनाया था, एम्बिगस वाला। सो या तो मैथ्स में भी अगर लाइक मैंने पीवाईक्यूज अगर अच्छे से कर लिए होते, जो कि यूट्यूब में फ्री में सर लोग करा रहे थे, तो हो जाता। बट गंदी बात ये थी कि मेरे सिलेबस ही आधे कंप्लीट नहीं थे, रिवीजन ही नहीं किया था, मैं क्या बोलूँ, सबसे गंदी बात। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इसकी तो मैं क्या बताऊँ, हद ही पार हो गई दोस्तों, हद ही पार हो गई। इसमें मैंने काफ़ी मिस्टेक्स किए हैं, ऑल्दो 95 के अटेम्प्टेड है, बट 15 के तो मैंने खुद तुक्के ही लगाए थे। और 80 का भी मैं एक्यूरेटली श्योर तो था, बट वो भी गलत हो गए, उसमें से भी कुछ 5-6 गलत निकल गए। तो या मैंने अच्छे से एवेल्यूशन तो किया नहीं है, बट मेरी गलती क्या हुई बताऊं, मैं ना सारे क्वेश्चंस आईएमपी क्वेश्चंस देख नहीं पाया था हार्दिक सर के, लेकिन जिसके जिसके देखा ना सेम फंस गया भाई, तो वो सही हो गया। मतलब जिसके जिसके देखा ना हार्दिक सर का, मैंने हार्दिक सर को सच में अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मैंने 12th के टाइम भी उन्हीं का देखा था, तो उनके बदौलत ही मेरे 95 आए थे अकाउंट्स में। तो या मैंने अंडर एस्टिमेट नहीं किया था, बट सच में मेरी गलती उस दिन थी कि मैं लाइव आ जाता ना यूट्यूब में उस दिन, और उस दिन जब मैं मैथ्स का पेपर दिलाने आया था, यानी कि 16 तारीख नहीं 18 तारीख और 19 तारीख, ये 2 दिन को बस मैं ना अगर लाइव आ जाता ना, तो मेरा ज़िंदगी बन जाता, मेरा ज़िंदगी सच में बन जाता। इकोनॉमिक्स में 90+ ला सकता था मैं, क्योंकि मेरे को पक्का पता है कि हार्दिक सर जो पीवाईक्यूज कराए थे उसी से आया था ये क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली जिनके पढ़ के गया था वो तो आए थे। तो 95 का था। और एक और गंदा चीज़ था कि भाई अगर मैं 95 का अटैम्प्ट कर रहा हूँ तो 5 नंबर का और कर ही देना था। क्यों बताऊँ, क्योंकि जो मुझे लग रहा था ना, जो मुझे लग रहा था और जो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया वो सारे सही, वाह। और जो जिसमें मैंने तुक्के मारे वो गलत है कुछ। तो ऑन एंड अराउंड मैं कंक्लूजन में आऊँ तो मेरे अकाउंट्स में ऑन एंड अराउंड एवरेज 55। अगर आईसीआई ठीक से चेकिंग कर दे तो भगवान। बहुत डर लग रहा है अभी भी रिज़ल्ट के लिए, मेरे को सच में अभी भी नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी भाई रिज़ल्ट है। थोड़ा सा रिलैक्स तो हुआ हूँ ऑल्दो, बट बहुत डर लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकला तो मेरे को काफ़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। और देखते हैं, बाकी लॉ में मेरे को लग रहा है ऑन एंड अराउंड 45 आ सकता है। मैथ्स में भी मैं थोड़ा कम पे ही लेके चल रहा हूँ, मैं मिनिमम ही बता रहा हूँ। तो 55 + 45 इट्स 110। इकोनॉमिक्स में मैं 60 पकड़ लेता हूँ, और मैथ्स में भी मैं एकदम कम में ही जाऊँगा, तो मैं मैथ्स में भी 50 पकड़ लेता हूँ। तो 50, 60 और ऑन एंड अराउंड 200 से तो पार है। बट काश यार एक्सपेक्टेशंस रियलिटी में बदल जाए। अब वो तो भाई अभी नहीं पता चलेगा, तो अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ। इतना टेंशन हो रहा है, कैसे चेकिंग होगी। एक बार के लिए तो मेरे को ये ख्याल तक आ गया था कि कहीं जो एमसीक्यू वाला पेपर है उसमें आईसीआई एनटीए वाला सीन मत कर दे, जो नीट स्कैम हुआ था। पता नहीं कैसा कैसा ख्याल आते जा रहा है यार, मेरा दिमाग पूरा इतना ब्लेंडिंग हो गया है ना भाई, इतने गंदे थॉट्स का समझ नहीं पा रहा हूँ यार। अभी भी बहुत टेंशन है भाई इन पेपरों के कारण। किनके कारण? ये देखो, इनके कारण थोड़े अभी भी टेंशन है भाई मेरे को। अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। और काफ़ी तकलीफ था वैसे, बट अब जो भी है एक्सेप्ट तो कर ही लूँगा। बट यहाँ पे मैं अभी एक और चीज़ करने जा रहा हूँ। मैं लॉ को
फिर से पढ़ूंगा। कंपनीज एक्ट का जो एओए वाला टॉपिक था ना, वो मेरे को इंटर में भी काम आएगा, तो मैं उसको पढ़ने वाला हूँ। प्लस जो सीए फाउंडेशन का कंपनीज एक्ट वाला चैप्टर है ना, उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ ही लूँगा मैं। वो जो कंपनीज अकाउंट्स है ना, उसको भी पढ़ लूँगा, क्योंकि वो आगे काम ही तो आने वाला है, तो मैं उसको एकदम डिटेल में याद कर लूँगा यार, सिंपल सी बात है। तो या वो कर दूंगा मैं, ताकि ये मेरा दोनों एंश्योर करे। सो या सही है। बट अब अगर आप अटेम्प्ट लगता भी है तो मेरे को पता है दुख तो होगा, बट मैं उस दुख से निकल के मैं तो भाई अभी से पढ़ूंगा, मस्ती क्यों, अभी से पढ़ूंगा ना। जो इंटर में आ सकता है वो इंटर प्लस फाउंडेशन दोनों का हो जाएगा हिसाब क्लियर, तो मैं पढ़ूंगा अभी भी। बट लेट्स सी क्या होता है, अभी भी बहुत डर है। आप बताना आपकी फीलिंग क्या हो रही है। बाय द वे चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और जिन्होंने भी लाइक सपोर्ट किया था मेरे को एग्ज़ाम के टाइम, थैंक यू सो मच।